नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। बजट में लोग इतना इशू नहीं क्रिएट करते। लोग ज़्यादा इशू जो क्रिएट करते हैं हमारे साथ वो यही होता है कि खाने में तादाद कम बताई जाती है। जब फंक्शन हमारा चल रहा होता है तो उस वक्त पता लगता है कि जी आपको तो हमने 500 का खाना कहा था, लेकिन हमारे गेस्ट जो हैं वो 700 हो गए हैं। तो उसमें ज़रूर इशू आता है कि खाना कम हो जाता है वक्ती तौर पे, बट उसको भी कवर किया जा सकता है। मेन डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो आपको अपनी जो उसने लोग बुलाए हुए हैं उनकी तादाद ठीक बताए। फिर खाना अभी तो आपको जैसे पता है पंजाब में वन डिश ज़्यादा चल रहा है, इस्लामाबाद में भी अब वन डिश कर दिया गया है, तो उसकी वजह से खाने पे अभी उतना खर्च नहीं हो रहा जितना कि खर्च डेकोर पे या बाकी चीज़ों पे होता है। अच्छा, तो जहाँ तक बात रहेगी आपकी डेकोर की, तो उसमें भी कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ कि खाना कम पड़ गया हो? सर हम लोग बैकअप साथ रखते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बट ये कई दफ़ा होता है कि आपको तादाद जो बताई जाती है खाने में उतने लोग मौजूद नहीं होते, उससे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। तो अब ये एक मतलब हमारे लिए भी ट्रेंड बन चुका है और हमें पता होता है कि हमारे साथ ये होना है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही खाना पहले ही ज़्यादा लेके जाते हैं। ज़ुहैब साहब, ये जो इवेंट के अकॉर्डिंग इसके क्या रेट्स क्यों डिफरेंट होते हैं? अगर आम कोई इवेंट है, कोई पार्टी इवेंट है, उसमें आप खाना दे रहे हैं तो वो पर हेड डिफरेंट होता है, और अगर आप बारात के लिए कर रहे हैं तो वो जरा बढ़ जाते हैं उसके रेट। जैसे वो हमें मेकअप आर्टिस्ट माहीन बता रही हैं कि सीनियर आर्टिस्ट का बड़ा कमाल होता है, तो यहाँ भी कुछ होता है कि शादी है तो सीनियर कुक बनाएगा खाना, तो पैसे ज्यादा होने चाहिए। नहीं, हमारे काम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारे काम में एक इशू ज़रूर है। अभी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग आ गए हैं, और होता ये है कि वो थर्ड पार्टी होते हैं, वो ख़ुद कुछ ओन नहीं कर रहे होते। तो जो लोग कॉरपोरेट से आते हैं वेडिंग्स की तरफ, उनके मार्जिन्स वैसे भी ज़्यादा होते हैं, वो लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, प्लस उनके पास अपनी ओन चीज़ें नहीं होती। तो जब आप थर्ड पार्टी से खाना लेते हैं, आउटसोर्स करते हैं, तो फिर उसमें आपको ये इश्यूज़ आते हैं कि आपने थर्ड पार्टी को भी मार्जिन देना है, अपना मार्जिन भी रखना है। अदरवाइज़ आप कॉरपोरेट साइड पे जाएं या वेडिंग साइड पे जाएं, दोनों तरफ रेट्स, अगर आपको इवेंट मैनेजर कोई अच्छा मिल गया है जो ओन करता है हर चीज़ को और उसके पास सारी चीज़ें अपनी हैं, उसको आउटसोर्स नहीं करना पड़ता, तो वो जो एक थर्ड पार्टी मार्जिन है वो कट डाउन हो जाता है।